बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आपको याद होगा इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस लड़ाई में अगर मैं अकेला बच गया तो फिर भी मैं मुकाबला करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा था? आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान गुजरे हैं। ये बात कभी आपने बेनज़ीर भुट्टो के मुंह से नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से नहीं सुनी, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन सब की लड़ाई सियासी थी। वो सारे ये जानते थे कि पब्लिक उनके साथ होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान की जो लड़ाई है वो एक बड़े मकसद के लिए है, और इमरान खान ने ये पहले कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, और वो साबित कर रहा है। अब अमली तौर पे अगर मैदान में कोई आदमी बचा है जो डट कर सामना कर रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी लोग आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और रास्ता बचा नहीं इमरान खान के पास कि वो इस रजीम के खिलाफ लड़े या इसके साथ डील करे। अब दो ही चीजें रह गई है ना, इमरान खान के बाहर आने का कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। या तो डील की जाए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें और डटे रहे, खड़े रहे इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फिलहाल कोई काबिल जिक्र जद्दोजहद अभी बाकी नहीं है, और इमरान खान के नाम के ऊपर सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो अभी तक शुरू नहीं हुई। सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं, और वो बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका यह है कि वो कह देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हज़ार आदमी से ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह यह है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना पाई। हाँ, जलसे हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं। लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफी अपने आप को होल्ड करके रखा, वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया। और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान ने बनाई है, इस हुकूमत को चलना भी है और इस हुकूमत के साथ गुजारा भी करना पड़ेगा, तो अभी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर कोई अदालतों से रिलीफ की तवक्को थी तो याद रखिएगा कि वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई। मैंने कई मरतबा आपको यह कहा था 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जिस दिन अदालतों में यह केस जाएगा उस दिन यह रद्दी की टोकरी में जाएगा, चाहे वो अलकादर वाला हो, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, चाहे वो इद्दत वाला हो। इद्दत वाला तो गया ना, रद्दी की टोकरी में गया। साइफर वाला भी गया, रद्दी की टोकरी में गया। लेकिन ये बड़े बड़े मुकदमात जो खत्म हुए रद्दी की टोकरी में गए, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले गए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ कर दिया गया, यानी 6 ऐसे जजेस थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें तंग कर रही हैं, हरासा कर रही हैं। 3 को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, 1 को नौकरी से निकाल दिया, 1 पे रेफरेंस है और 1 ने माफी तलाफी कर ली। ये तो इन्होंने निशाने इबरत बना लिया, जजों से बदला ले लिया और पूरे निजाम को पैगाम दे दिया कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम यही करेंगे। और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। इमरान खान इस अदलिया के जरिए कभी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। दो ही सूरतें, या तो एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो पीछे हट जाएं, उन पर दबाव डालना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात मानकर
इक्तदार ले लिया जाए और इज्जत हमेशा के लिए गंवा ली जाए। दूसरा आसान रास्ता यह है। नादरीन, इमरान खान साहब ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो तब एक और बात भी कही थी और आज वो बात सच साबित हो रही है। इमरान खान ने जब शहबाज शरीफ को वजीर आज़म मुसल्लत किया गया ना, तो इमरान खान ने तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब इस मुसल्लत शुदा निज़ाम को हज़म करने के लिए हर इदारे को तबाह किया जाएगा, क्योंकि अवाम इसे कबूल नहीं करेगी और फिर इदारों को तबाह करके ये हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। अब नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता था, पाकिस्तान की मिलिट्री, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तरीकाकार बदल दिया गया, जिस तरीके से उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस तरीके से उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, और अब तो बड़े फख्र से सीना ठोक कर कहा जाता है कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, जर्नैल और सियासतदान मिलकर मुल्क को चला रहे हैं। इमरान खान ने जो कहा था वो हमने होता हुआ देखा, अदलिया के साथ, पुलिस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो तमाम जगह पे हमने वो तबाही अपनी आंखों से देखी। पीआईए जैसा इदारा जो है, इन्होंने ओने पोने बेच दिया। तो क्योंकि ये तब्दीली बड़ी खौफनाक थी, इस रिजीम को मुसल्लत किया गया था, और क्योंकि ये हजम नहीं हो रहा था किसी को, तो उसे हजम करने के लिए इमरान खान ने जो जो कहा वो हमने अब होता हुआ देखा। देखिए, ये अवाम से बदला भी लेते हैं, अवाम का मजाक उड़ाते हैं, फिर इंजॉय भी करते हैं। मिसाल के तौर पे ये खबर आप देखिए कि बिजली की कीमत में इस हुकूमत ने कमी की है और एक अजीबो गरीब किस्म का रिलीफ अवाम को दिया, 1 पैसा फी यूनिट। यानी अगर आप बहुत अमीर आदमी हैं और बहुत तगड़े आदमी हैं, आप 1000 यूनिट जला सकते हैं तो आपको 10 रुपए बच जाएंगे। मैं वैसे ही आपको मिसाल दे रहा हूं, कैलकुलेशन में आपको 1 पैसे की वैल्यू बता रहा हूं। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के, तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बेबार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती है कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें,